मोदी जी घबरा गए और उनको लगा कि ये पूरे देशव्यापी आंदोलन हो जाएगा और पूरी उनकी सरकार के खिलाफ हो जाएगा। तो एक तरह से उन्होंने अपनी सरकार को बचाने के लिए भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह। देश में एक ऐतिहासिक आंदोलन जंतर मंतर पर हो रहा था। यहां से कुछ दूरी पर आज ये खबर आई है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ तारिक अनवर जी हैं। समझते हैं कि इस पे कैसे देखते हैं। सर, इसी देश में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ जी, वो कहते थे कि हमारे यहाँ इस्तीफे का चलन नहीं है। बिल्कुल। और आज सर इस्तीफा हुआ, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी सरकार या कोई भी राजनेता जनता की आवाज़ से ऊपर नहीं है। जिस प्रकार से ये आंदोलन शुरू हुआ और फिर उसका जो स्वरूप बदलता चला गया और एक जन आंदोलन की शक्ल में वो परिवर्तित हो गया, तो इसके बाद सरकार के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं था और उनको अंत में यूँ कहा जाए कि मजबूरी में उनको छात्रों की मांगों को, विपक्ष की मांग को और हमारे कांग्रेस की मांग को मानना पड़ा। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी धरने पर गए थे प्रधानमंत्री आवास पे, उनके साथ बर्बरता हुई, उसके बाद राहुल गांधी एक दिन 2 दिन बाद वो जब गांधी स्मृति जाना चाह रहे थे तो हाउस अरेस्ट करने की कोशिश की गई, आप भी उसमें थे। तो ये कितना इस तरीके से ना छात्रों को बोलने दिया जा रहा है, ना संसद चल रहा था, अब क्या सब कुछ सही हो जाएगा? देखिए, इससे फ़र्क तो पड़ेगा। जो कि मुख्य मांग जो हम लोगों की थी पूरे विपक्ष की कि हम तभी बहस होने की शुरुआत करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, किसी भी इशू पर हम तभी बात करेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, तब तक बात नहीं होगी। तो ये हम लोगों ने कंडीशन रखा था कि पहली मांग हमारी यही है, इसको जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम लोग सदन को नहीं चलने देंगे। अच्छा सर, जब छात्रों को पीटा गया तो उसके बाद बच्चों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि धर्मेंद्र प्रधान से अब नहीं, अब प्रधानमंत्री का इस्तीफा होगा। तो क्या सरकार बैकफुट पे भयभीत हो गई थी? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि चूँकि ये जो आंदोलन था ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रह गया था, ये पूरे देश में फैल चुका था। हर शहर में ये छात्र निकल पड़े थे। तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि मोदी जी घबरा गए और उनको लगा कि ये पूरे देशव्यापी आंदोलन हो जाएगा और पूरी उनकी सरकार के खिलाफ हो जाएगा। तो एक तरह से उन्होंने अपनी सरकार को बचाने के लिए भी ये कदम उठाया। अभी सर हम लोग जंतर मंतर पे थे जब इस्तीफा हुआ, लोगों में खुशी का माहौल था, लेकिन साथ साथ एक तस्वीर देखने को मिली कि लोग कह रहे हैं कि अब नितिन गडकरी जी का भी इस्तीफा होगा। जिस तरीके से वो E20 और E50 की बात कर रहे हैं, बिना पूछे हमारे गाड़ियों में इथेनॉल डलवा रहे हैं, तो अगला नंबर नितिन गडकरी का है। आप क्या? नहीं, अभी हम लोगों ने इस पर विचार नहीं किया है और विपक्ष ने भी इस पर विचार नहीं किया है और ये मुद्दा ज़रूर महत्वपूर्ण है और ये पार्लियामेंट में उठेगा। E20 भी उठेगा जरूर। ये तारिक अनवर थे, ये साफ साफ कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नितिन गडकरी को भी नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि E20 का जो मामला है वो संसद में उठेगा और कल से संसद दूसरे मुद्दों पर बात करेगी। हम लोग सख्ती से बातचीत रखेंगे। आप बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।